दोस्तों आज बात करेंगे रेफेक्स इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में। पिछले 2-3 दिनों से शेयर में आपको अपर सर्किट लगते हुए नज़र आ रहा है। हालाँकि डायरेक्ट अपर सर्किट नहीं लग रहा है, मार्केट खुल रहा है, फिर धीरे-धीरे करके कंसोलिडेट करके शेयर जो है आपको अपर सर्किट में लगते हुए नज़र आ रहा है। तो कंपनी को लेके क्या न्यूज़ है? क्या ये शेयर में पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में मल्टीबैगर बन पाएगा या नहीं? आगे क्या टारगेट दिखा सकता है? तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा रेफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। आज के डेट में 518 रुपये पे देखने को मिल रहा है। रिसेंटली मार्केट में गिरावट हो रहा था तो ये शेयर लगभग 420 रुपये पे गया था। तो वहाँ पे मैंने क्लियर ही बोला था कि शेयर फिर से बॉटम पे आ चुका है, तो यहाँ पे हो सकता है तो यहाँ से शेयर रिवर्सल लेगा। तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, चाहो तो आप एवरेज कर सकते हो। आने वाले दिनों में ये शेयर में पोटेंशियल है कि मार्केट में करेक्शन आएगा तो ये शेयर भी फिर से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। वही चीज़ होते हुए नजर आया आपको। शेयर जो है 420 रुपये से कंटिन्यू भाग रहा है और आज के डेट में 518 रुपये तक आ चुका है। हाल ही में कंपनी के Q2 का भी रिजल्ट्स देखने को मिला, बहुत ही ज़बरदस्त था। रिजल्ट की बदौलत थोड़ा बहुत मार्केट में भी आपको करेक्शन देखने को मिला। तेज़ी आते रहा, बीच-बीच में मार्केट में तेज़ी आया, गिरावट आया, तो उस मार्केट के वोलेटिलिटी में शेयर में भी आपको थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो आगे कहाँ तक की टारगेट दिखा सकता है? किया जाए दोस्तों, 1 महीने में देखोगे लगभग 8% की तेज़ी बना के दिया है इस स्टॉक्स में। 6 मंथ की बात करें, जो 6 मंथ में 277% का मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिया है और 1 ईयर के डाटा देखोगे 384% का मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों ऑलरेडी ये शेयर मल्टीबैगर बना हुआ है। ये जो शेयर आपको 518 रुपये पे देखने को मिल रहा है, ये शेयर 1200-1500 रुपये तक के हुआ करता था। कंपनी किया क्या था कि आपको कुछ दिन पहले देखने को मिला 1:10 रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट किया था। स्प्लिट के बाद भी मैंने आप लोगों को बोला था कि जब ये शेयर 120-130 रुपये पे स्प्लिट के बाद आया था, तो वहाँ भी बोला था कि यहाँ पर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। स्प्लिट के बाद शेयर आपको रॉकेट बनते हुए नज़र आएगा, क्योंकि शेयर में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए स्प्लिट किया गया था। तो उस वजह से वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नज़र आया, लगातार खरीदारी जारी रहा और शेयर जो है आपको लगभग 600 रुपये के करीब जाते हुए नज़र आया था। तो ये सब चीज़ होते रहा है मार्केट में और इस स्टॉक्स में। तो आगे क्या टारगेट दिखा सकता है? तो आगे दोस्तों आपको करना क्या है कि थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे चुका है 1 साल के अंदर में। 5 साल की डाटा देखोगे तो 5 साल की डाटा कुछ इस तरह से है, 4200% के रिटर्न बना के दे चुका है। मतलब ये कह सकते हो कि ताबड़तोड़ रिटर्न बना के इस स्टॉक्स में दे चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, तभी आपका यहाँ पैसा बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी शेयर जो है बहुत ज़्यादा भागा हुआ है, ठीक है? तो कोई भी शेयर है लगातार भागते नहीं रहता है, ठीक है? एक तेज़ी के बाद कंसोलिडेशन होता है। तो उस कंसोलिडेशन में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनता है, ठीक है? कंसोलिडेशन में अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि कंसोलिडेशन के बाद फिर जो है शेयर आपको ऊपर भागते हुए नज़र आएगा, क्योंकि शेयर का ट्रेंडिंग जो है लगातार आपको ऊपरी लेवल पे ही देखने को मिलता है। तो रेफेक्स इंडस्ट्रीज में हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर आप मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू रखो और साथ ही साथ आप यहाँ पे 10% 5% के लिए नहीं आना है। यहाँ पर आप टारगेट रखो, मिनिमम टारगेट रखो 25% का, ठीक है? मैक्सिमम 100% तो यहाँ पे मिलने की पोटेंशियल है इस स्टॉक्स में कि यहाँ पे आपको 100% भी मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठना पड़ेगा। मीडियम टर्म की बात किया जाए तो मिनिमम 6 मंथ का व्यू रखें। लॉन्ग टर्म की बात किया जाए तो जैसे-जैसे कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आता है, वैसे-वैसे आप अपना होल्डिंग को बढ़ा सकते हो या फिर होल्ड करके रख सकते हो, जितने लंबे टाइम तक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिलहाल आप लोग को बताना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ बाय और सेल के लिए कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप लोग को। बाय और सेल करना है तो पर्सनल एडवाइस से एडवाइस लें, फिर जाकर किसी भी स्टॉक्स में बाय और सेल कर सकते हो। रेफेक्स इंडस्ट्रीज में अपना जो व्यू है दोस्तों, मीडियम टर्म का व्यू रखना है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है। यहाँ से शेयर में पोटेंशियल है कि 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है लॉन्ग टर्म बिज़नेस है। इंडिया जैसे-जैसे ग्रोथ करेगा, वैसे-वैसे इस शेयर में भी, कंपनी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। हालाँकि अभी जो जीडीपी के डाटा आया है, वो देखने को मिल रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा, जो एक्सपेक्टेशन किया गया था, उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा खराब आते हुए नज़र आया, ठीक है? जो एक्सपेक्टेशन था 6.5% का कि इस परसेंट से अपना इंडिया का ग्रोथ होगा, लेकिन इसके मुकाबले में जो डाटा आया है, डाटा आपको 5.4 का देखने को मिला 6.5 के मुकाबले। तो यहाँ कह सकते हैं कि 1% 1.1% का जो गिरावट देखने को मिल रहा है जीडीपी में, तो इसका असर आपको मार्केट पे भी पड़ते हुए नज़र आएगा, ठीक है? जीडीपी हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीडीपी से हमें ये पता चलता है कि हमारा देश जो है किस रफ्तार में ग्रोथ कर रहा है। कोई भी सेक्टर को ग्रोथ में जो रिजल्ट्स है वो जीडीपी से ही पता चल सकता है कि कौन सी सेक्टर किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है और हमारा देश किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो जीडीपी पे ये सब मैटर करता है, ठीक है? तो यही सी चीज़ की वजह से कल हो सके तो सोमवार को आपको मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत नहीं हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जीडीपी की बात है तो हो सके तो 250 से 300% तक की गिरावट देखने को मिल सकता है आपको निफ्टी 50 में, ठीक है? यहाँ पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उस पे आपको फोकस करना है। जो गिरावट होगा वहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगा, ठीक है?
पैसेंस रखना है आपको, पैनिक नहीं होना है। ये क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को? क्योंकि जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, मार्केट में गिरावट हो रहा है तो ये खुद की वजह से नहीं गिर रहा है, सिर्फ मार्केट में गिरावट है जिसकी वजह से इस शेयर पे प्रेशर बन रहा है, तो ये शेयर में भी गिरावट हो रहा है। तो मार्केट में जब भी रिवर्सल आएगा तो इस शेयर में ज़बरदस्त वाली रिवर्सल देखने को मिलेगा। अभी हो क्या रहा है दोस्तों कि रेफेक्स इंडस्ट्री एएसएम लिस्ट में पड़ा हुआ है। एएसएम लिस्ट की वजह से शेयर में आप लोगों को देखने को मिलता है कि 5% का सर्किट लिमिट है यहाँ पे, ठीक है। 5% में सर्किट लगता है, ऊपर की ओर लग जाए या फिर नीचे की ओर लग जाए, 5% का ही लगेगा। तो एएसएम लिस्ट में रहता है तो कोई भी बड़े प्लेयर यहाँ पे एंट्री नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि शेयर को भगाया नहीं जा सकता है। और ऑपरेटर तो जो बड़ी कंपनी है उसमें ऑपरेटर तो आता ही नहीं है, छोटी कंपनी में ऑपरेटर आता है तो वो भगा ही नहीं सकता इस स्टॉक्स को। तो इसके लिए आपको कह रहा हूँ कि रेफेक्स इंडस्ट्रीज में आप चाहो तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हर गिरावट में अपॉर्चुनिटी है। जिस दिन ये शेयर एएसएम लिस्ट से बाहर बनेगा, निकलेगा, तो ये शेयर आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 3 से 4 महीने में 1000 रुपये का टारगेट दिखा देगा। बस एएसएम लिस्ट से कंपनी के ऊपर प्रेशर है, साथ ही साथ मार्केट में गिरावट हो रहा है, उसका प्रेशर है। कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा बहुत कंपनी के ऊपर डेप्थ देखने को मिल रहा है। तो वो हर कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत कर्ज होता है। कर्ज नहीं लेगा तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगा? लोन लेके ही कंपनी अपना कंपनी को आगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हर कंपनी के ऊपर डेप्थ भी होता है। तो रेफेक्स इंडस्ट्री जो है आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म व्यू रखे हो तो आपका पैसा कई गुना हो सकता है। पैसेंस रखना है, पैनिक नहीं होना है, आने वाले दिनों में आपका पैसा मल्टीबैगर बनेगा इस स्टॉक्स में। तो दोस्तों आप लोगों को बता दो कि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।